Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और आपके इस इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ हमारी इस हॉरर स्टोरी के पार्ट 2 को। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी का पार्ट 2। एक्साइटेड हो गए ना आप? बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे आप इस स्टोरी के पार्ट 2 का। तो आपकी एक्साइटमेंट खत्म हुई, मैं लेकर आ गई हूँ इस स्टोरी के पार्ट 2 को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमारी स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे सेकंड एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये सेकंड एपिसोड मज़ेदार ही इतना होने वाला है। तो अब बातें बंद करते हैं और चलते हैं हमारे सेकंड एपिसोड की तरफ। हमारे सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट एपिसोड के बारे में बता देती हूँ। हमारे फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि रूहानी, छोटी और रूहानी की माँ की आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, रूहानी को बाहर भेजने के सपने। ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि कल रात को शायद इन लोगों को पूरी रात नींद भी नहीं आई होगी। कितना ज़्यादा खुश थी छोटी, देखा था ना आप लोगों ने, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी रूहानी। तो कल का एपिसोड आपने जो देखा उसमें आपने यही सब चीज़ें देखी। इन सब चीज़ों के बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एपिसोड में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रूहानी के कदम बढ़ चले हैं मुंबई शहर की ओर। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सपनों की नगरी, मुंबई के KVS स्कूल में रूहानी के कदम बढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग जानने के लिए एक्साइटेड होंगे ना कि रूहानी के साथ क्या वैसा ही होने वाला है, जो सपने रूहानी लेकर आई है वो सब पूरे होने वाले हैं, या तो फिर कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट है। तो चलिए बिना बातें करते हुए हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप लोग स्टोरी में क्या देखेंगे। तो चलिए स्टोरी की ओर चलते हैं। सही कहा तुमने। और बात क्या है ना कि इस बार पढ़ाई का भी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरे लिए कौन सा प्रेशर बड़ी चीज़ है? तू तो प्रेशर देने वालों में से है। घबरा मत, तू तो वैसे भी टॉप कर लेगा। तुझे किस चीज़ की टेंशन? क्या हो आदित्य, क्यों इतना परेशान हो? पढ़ाई का स्ट्रेस तो मेरे और आकृति के पास भी है, फिर तुमने अपनी मूड की बैंड क्यों बजाई है? चल पिल, सब अच्छा होगा, डोंट वरी आदित्य। देखो, तुम्हारे और मेरे प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तुम्हारा प्रेशर पास होने का है और मेरा प्रेशर टॉप करने का, क्योंकि आज तक मेरे अलावा कोई टॉपर हुआ है क्या? हाँ यार, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू ही टॉपर रहेगा। के आरज़ू जगह। अबे ये कौन आया या नया? हेलो बेटा, प्रिंसिपल सर का रूम कहाँ है? क्यों मिलना है आपको प्रिंसिपल से? वो मुझे मेरी बेटी का दाखिला करवाना था। इस स्कूल के इतने बुरे दिन आ गए क्या, जो किसी भी गंवार को एडमिशन मिलने लगा? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, चलो वहाँ जो मैम बैठी है ना, हम उनसे पूछ लेते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए।
क्या आप मुझे बता सकती हैं कि प्रिंसिपल सर का रूम कहाँ है? जी मैम, आप आगे से सीधा जाइए एंड देन लेफ्ट टर्न लीजिएगा तो आपको प्रिंसिपल सर का ऑफिस मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ और मुझे मेरी बच्ची का एडमिशन करवाना था। अच्छा ये बताइए कि आपकी बच्ची का एडमिशन कौन सी कक्षा में कराना है? 10वीं कक्षा में कराना है। सो ओके, आपकी बेटी का फाइनली एडमिशन हो गया है तो आप उसे स्कूल में छोड़ सकती हैं। ओके, थैंक यू सर। मम्मा, आपने मेरी डॉल रख दी है ना? आपको पता है ना मम्मा कि मैं अपने डॉल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हाँ बेटा, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम उस डॉल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तो मैंने तुम्हारी वो वाली डॉल बैग में रख दी है, ठीक है? ओके बेटा, तो मैं चलती हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। Hello students, listen carefully. Here is an important announcement for all the students. स्टूडेंट इनसे मिलिए, ये हैं रूहानी और इनका एडमिशन आज ही हमारे स्कूल में क्लास 10th में हुआ है और ये रूहानी आप ही की क्लास में आज से पढ़ेंगी और आप सभी को मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। ओके स्टूडेंट्स? ये और हमारे स्कूल में पढ़ेगी? ओह गॉड, सीरियसली? ये तो बिल्कुल गांव की गंवार लगती है। ये हमारे स्कूल में पढ़ेगी? हमारा बेटा कम हियर, ये रूहानी है, इनका आपको आज से अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। ओके रूहानी, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप सीधे हमारा को आके बताओगी। ओके, यह हमारा की जिम्मेदारी है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओगे, यह मुझे आपका पूर्ण विश्वास है। ओके ओके टीचर, मैं इसका ख्याल रखूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो टीचर। Hello Aditya and hello everyone. So everyone, today we will study about history. आज हम इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। So first question is, who is the 11th president of India? भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? टीचर, हम बताएं? रूहानी, प्लीज सिट डाउन। आदित्य बताएगा, आखिर चॉपर है हमारे स्कूल का। सो आदित्य, हु इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो मे बी आई डोंट नो। टीचर, मैं ट्राई करूं? ओके ओके रूहानी, ट्राई। टीचर, एपीजे अब्दुल कलाम। ओ वाओ रूहानी, तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। तुम तो काफी जानती हो इतिहास के बारे में। एवरीवन, क्लैप फॉर रूहानी। एपीजे अब्दुल कलाम। अमायरा दीदी, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। क्या आप बता सकते हो कि पानी कहाँ पे मिलेगा? क्या जब देखो जब दी दी दी। डोंट कॉल मी दी 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 अगेन एंड अगेन, ओके? ओनली कॉल मी अमायरा। माय नेम इज अमायरा, अंडरस्टैंड? समझ नहीं आता तुम्हें? कितनी बार समझाया तुम्हें?
कि माई नेम इज अमायरा? वाई यू कॉलिंग मी दी 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 दी? दिमाग खराब करके रखा है पूरी तरह से। फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं तुमसे। आइंदा से तुम सिर्फ मुझे अमायरा बुलाओगी, ओके? अमायरा। मेरे नाम की बैंड बजा रखी है मुझे दी बुलाकर। वी आर क्लासमेट, सो व्हाई आर यू कॉलिंग मी दी 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 अगेन एंड अगेन? You don't understand? My name is Amira. Call me Amira, okay? ओके अमायरा, अब बता सकते हो कि पानी कहाँ पे मिलेगा? क्या सोच रही हो आकृति? कहीं तुम उस पायल वाली के बारे में तो नहीं सोच रही हो? हाँ मुझे तो लग रहा है कि इस बार रूहानी ही टॉप करेगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने देखा नहीं, जो आंसर तुम्हें नहीं पता था वो आंसर उसने बता दिया। लग तो रहा है कि इस बार तुम दोनों में टक्कर होने वाली है। याद रखना, टॉप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और 2-4 जीके के क्वेश्चन याद कर लेने से कोई टॉपर नहीं बन जाता। शायद तुम्हें पता नहीं कि टॉपर और आदित्य एक दूसरे के सिनोनिम हैं। मुझे तो बस लग रहा है, मैं तो बस बता रही हूँ तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है सब कि वो छोड़ो। टॉप करेगी। तुम्हें अगर इतना ही यकीन है तो लगी बेट। अरे वो सब छोड़ो ना, देखो अमायरा कितने गुस्से में आ रही है। आदित्य, आकृति, हेलो अमायरा, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? इस रूहानी गवार ने तो मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखा है। क्यों? अब क्या कर दिया उस एपीजे अब्दुल कलाम वाली ने? जब देखो तब अमायरा दी पानी ला दो, अमायरा दी खाना कहाँ पे खाना, अमायरा दी वॉशरूम कहाँ, अमायरा दी अमायरा दी अमायरा दी। फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं इस रूहानी गवार से। पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इस गवार से। कुछ करो, कोई तो सजेशन दो मुझे कि मेरा इस गवार से पीछा छूट जाए, वरना मैं कुछ कर दूंगी इसे, तुम तो देख लेना। सीरियसली, इस गवार ने मेरे दिमाग की पूरी बैंड बजा रखी है। यही नुकसान होता है टीचर्स के फेवरेट होने का। जिसे देखो आगे कुछ भी बोल के चला जाता है। अमायरा इसका ख्याल रखना, अमायरा इसके लिए ये कर दो, अमायरा इसके लिए ये कर दो, अमायरा वो कर दो। जैसे अमायरा के पास अपना तो कोई काम ही नहीं है, अमायरा यही सब करने के लिए। ओह गॉड, कब पीछा छूटेगा मेरा इससे? मैं बता रही हूँ आदित्य, मैं बता रही हूँ आकृति, मैं इसका कुछ ना कुछ कर दूंगी। सीरियसली फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं इससे पूरी तरह से दिमाग खराब किया इसने मेरा। देख लेना तुम दोनों, मुझे कुछ ना कुछ करना है। देखा आप लोगों ने दोस्तों, कैसे देखते ही देखते 1 साल बीत गया। रूहानी अपना 10th का एग्ज़ाम दे चुकी है और अब रिज़ल्ट आने के लिए बहुत डरी हुई है। क्या रूहानी का रिज़ल्ट वैसा ही आ पाएगा जैसा कि रूहानी सपने लेकर आई है, या तो फिर इस बार भी आदित्य ही टॉप करेगा? तो कल पूरे स्कूल को सजा देना जिस तरीके से 1st क्लास से लेकर 9th क्लास तक सजाया गया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कल मेरे टॉप करने का फेस्टिवल जो है, कल की पार्टी मेरी तरफ से। हेलो मम्मा। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप बताओ आप कैसे हो? और छोटी कैसी है? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी भी अच्छी है, यहाँ पे सब सही है। ये सब छोड़ और तू बता, वहाँ सब कुछ कैसा है? सब ठीक तो है ना? और तुमसे सब प्यार तो करते हैं ना?
हाँ मम्मा, यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मम्मा, कल मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तो मेरी बेटी ही टॉप करेगी। ठीक है मम्मा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। रूही, तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। माँ को तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन तुम्हें और मुझे ही पता है कि यहाँ पे मुझे ये लोग कितना परेशान करते हैं। और कल तो रिजल्ट भी आएगा, पता नहीं क्या होगा। देखा आप लोगों ने दोस्तों, कितना दर्द है रूहानी के चेहरे पे, कितना कुछ झेल रही है रूहानी। तभी कहते हैं दोस्तों कि बाहर जाना और बाहर जाके रहना इतना आसान नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। और वही सब हो रहा है रूहानी के साथ। पर क्या सिर्फ यही सब होना है रूहानी के साथ, या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है? क्या रूहानी की लाइफ में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, या कल रिजल्ट आने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे थर्ड एपिसोड के लिए, क्योंकि थर्ड एपिसोड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थर्ड एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।